हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बुद्धिस्ट लिटरेचर और सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म के बारे में समझते हैं। बुद्धिस्ट लिटरेचर बने हैं पाली लैंग्वेज में। बुद्धिस्ट की जो टीचिंग है, जो रिटन फॉर्म में लिखी गई है, उसे कहा गया त्रिपिटकास। पिटका मतलब होता है बास्केट और त्रिपिटका मतलब थ्री फोल्ड बास्केट, क्योंकि बुद्धिज्म के जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसे पाम लीव्स में लिखते थे और उन लीव्स को बास्केट में रखा जाता था। अब समझते हैं त्रिपिटका के बारे में। पहला है विनय पिटका। ये पिटका मोनास्टिक डिसिप्लिन और संन्यास के नियम और कानून को समझाता है। मतलब एक सन्यासी को किस तरह के रूल्स और डिसिप्लिन फॉलो करने चाहिए, इसके बारे में बताता है। विनय पिटका को रिसाइट किया जाता था उपाली भिक्षु के द्वारा। दूसरा सुत्त पिटका। सुत्त पिटका में बुद्ध के भाषण, सरमन्स और उपदेश है। मतलब डिस्कोर्सेस ऑफ बुद्ध के बारे में बताता है। मतलब बुद्ध के उपदेश या बुद्ध की वाणी, जिसमें बुद्ध के व्यक्तित्व, जीवन के सिद्धांत और ज्ञान का प्रवचन शामिल होता है। और सुत्त पिटका को रिसाइट किया जाता था आनंद भिक्षु के द्वारा। तीसरा अभिधम्म पिटका। इसमें बुद्धिस्ट रिलीजन के फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसमें बुद्धिस्ट फिलोसॉफी, मेटाफिजिक्स और साइकोलॉजी के बारे में बताया गया है। महावंश और दीपवंश ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो उस टाइम के श्रीलंका और बुद्धिस्ट फॉलोअर के बारे में बताता है। जतका टेल्स, ये किस्से बुद्ध के पिछले जन्मों की कथाएं हैं जिनमें उनकी महत्वाकांक्षा और क्रियाएं प्रस्तुत की गई है। बुद्ध की बायोग्राफी बुद्ध चरित्र को अश्वघोष द्वारा लिखा गया है। और भी बाकी ऑटोबायोग्राफीज है, जैसे महावस्तु, ललिता विस्तरा सूत्र, निधन कथा। वैसे प्रीवियस वीडियो में हम बुद्धिज्म के तीनों पिलर, द बुद्ध, द धम्म एंड द संघ के बारे में समझ चुके हैं। सो अगर आप उसे समझना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो रेफर कर सकते हैं ऊपर आई बटन पर क्लिक करके। अब समझते हैं सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म के बारे में। 3 सेक्ट्स है बुद्धिज्म के। हिनायना, जिसे लेसर वेहिकल भी कहा जाता है, महायाना, जिसे द ग्रेटर वेहिकल भी कहा जाता है, और तीसरा वज्रायना। पहला हिनायना, इसके फॉलोअर्स बुद्ध के ओरिजिनल टीचिंग पे बिलीव करते हैं और इनका मेन एम है सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ मेडिटेशन से मुक्ति या कहे मोक्ष का मार्ग खोजना। ये लोग आइडल वर्शिप पे विश्वास नहीं करते, मतलब मूर्ति पूजा पे बिलीव नहीं करते। पाली लैंग्वेज को फेवर करते हैं और इसे साउथर्न बुद्धिस्ट रिलीजन कहा गया, जो साउथ इंडिया में फेमस हुआ और फॉलो किया जाता है, जैसे श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड जगह पे। हिनायना के 2 सबसेक्ट्स हैं, वैभाषिका और स्वतंत्रिका। नेक्स्ट है महायाना। इसके फॉलोअर्स बुद्ध को देवता के रूप में मानकर उनको पूजते हैं और ये सभी लोग मानते हैं मोक्ष का मार्ग हमें बुद्ध या बोधिसत्व की कृपा और सहायता से प्राप्त होगा। ये लोग मूर्ति पूजा पे विश्वास रखते हैं और संस्कृत लैंग्वेज को फेवर करते हैं और इसे नॉर्थर्न बुद्धिस्ट रिलीजन कहा गया है, जो नॉर्थ इंडिया में फेमस हुआ है और फॉलो किया जाता है, जैसे चाइना, कोरिया, जापान एक्सेट्रा। महायाना के 2 सबसेक्ट्स हैं, मध्यमिका, जिसे शूयावद भी कहते हैं और इनके फाउंडर है नागार्जुना, और दूसरा योगाचार, जिसे विजनावदा भी कहते हैं, इसके फाउंडर है मैत्रेयनाथ और उनके डिसिपल असंग। नेक्स्ट है वज्रायना। इसके फॉलोवर्स बिलीव करते थे कि मोक्ष सबसे अच्छा तौर पर मैजिकल पावर प्राप्त करके किया जा सकता है, जिससे उन्होंने वज्र का नाम दिया। इस नए सेक्ट के मुख्य देवी देवता तारा थे और ये ईस्टर्न इंडिया में, खासकर बंगाल और बिहार में लोकप्रिय हो गया। अब समझते हैं बोधिसत्व के बारे में। बोधिसत्व होते हैं वो इंडिविजुअल सोल्स जो बुद्धहुड की प्राप्ति के लिए समर्पित हैं, लेकिन अपने मोक्ष का अंजाम देने के बजाय दूसरों की मुक्ति के लिए काम करते हैं, जिसे अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है। पहला है वज्रपनी सिंबल। पिक रेफर करके आप समझ सकते हैं, इनके हाथ के वज्रों को थंडरबोल्ट के साथ दर्शाया गया है। वज्रपनी बोधिसत्व जो शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है, उन्हें महायाना बुद्धिज्म में क्रूअल रूप से भी दर्शाया गया है। दूसरा है अवलोकितेश्वर सिंबल। पिक रेफर करके आप समझ सकते हैं, द लॉर्ड हु लुक्स डाउन और काइंड हार्टेड, जो करुणा, कंपैशन का प्रतीक है, और उनकी मूर्ति या इमेज देखकर समझ सकते हैं उनके 4 हाथ और 1000 नेत्र हैं। इन्हें सभी जीवों के कल्याण के रूप में देखा जाता है और उनका ध्यान मंत्र ओम मनी पद्मे हम प्रसिद्ध है। तीसरा है मांजुश्री सिंबल। पिक रेफर करके आप समझ सकते हैं, जेंटल ग्लोरी, एक किताब और एक सुदर्शन चक्र लिए होते हैं जो ज्ञान और विवेक को दर्शाते हैं। उन्हें
विजडम का देवता माना जाता है और विजडम के रूप में पूजा जाता है। उनकी उपासना से ज्ञान और विवेक बढ़ जाता है। चौथा है मैत्रेय सिंबल। पिक रेफर करके आप समझ सकते हैं द लविंग वन, जिन्हें भविष्य के बुद्ध के रूप में दर्शाया जाता है, जो ध्यान में बैठे हैं। मैत्रेय की उपासना उनके आने वाले बुद्धहुड का प्रतीक है, जो एक नए युग में आएंगे। क्षितिगर्भ सिंबल। पिक रेफर करके आप समझ सकते हैं अर्थवॉर्म, पृथ्वी के रक्षा और पुनर्जन्म के देवता है। उन्हें पीताम्बर में दर्शाया जाता है। पीताम्बर मतलब येलो क्लॉथ या येलो गारमेंट, जहाँ पर किसी देवी देवता की मूर्ति को पूजा करने के लिए पीला कपड़ा पहनाया जाता है, जो कि पीताम्बर के रूप में माना जाता है। सिक्स्थ है अमिताभ या अमितायुष सिंबल। पिक रेफर करके आप समझ सकते हैं। ये शांति, प्रेम और मोक्ष को दर्शाता है। भक्तों का मानना है कि अमिताभ की भक्ति से उनको सुखद जीवन और मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब समझते हैं सेक्रेड श्राइन्स के बारे में, मतलब पवित्र स्थल के बारे में, जहाँ भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित की है। बुद्ध के जीवन के 4 प्रिंसिपल इवेंट्स हैं। बर्थ जो हुआ लुम्बिनी में, एनलाइटमेंट मिली बोध गया में, फर्स्ट सरमन उन्होंने दिया सारनाथ में और डेथ हुई कुशीनगर में। इसी तरह और 4 इंपॉर्टेंट प्लेस सरस्वती, राजगीर, वैशाली और संकास्य। इन और 4 प्लेस को ऐड करके टोटल 8 प्लेस को कंसिडर किया है 8 होली प्लेस, जिसे कहा गया अष्टधाम्स। एंड इफ वी विल टॉक अबाउट द अदर सेंटर्स ऑफ बुद्धिज्म इन एंशिएंट इंडिया, देन दे आर अमरावती एंड नगरजुनीकोंडा इन आंध्र प्रदेश, नालंदा इन बिहार, जूनागढ़ एंड वल्लभी इन गुजरात, सांची एंड भारूच इन मध्य प्रदेश, अजंता एलोरा इन महाराष्ट्र, धौलागिरी इन ओडिशा, कन्नौज, कौशंबी एंड मथुरा इन उत्तर प्रदेश, जगदाला एंड सोमापुरी इन वेस्ट बंगाल। 3 फॉर्म्स में बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर बनाए हैं। पहला है स्तूप, दूसरा चैत्य और तीसरा विहार। स्तूप मतलब बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट। इनका मेन फंक्शन था बुद्ध की एशिश को प्रिजर्व करके रखना, जिससे इस जगह पर बुद्धिस्ट के बिलीवर्स ध्यान लगा सके और प्रार्थना कर सके। दूसरा चैत्य मतलब प्रेयर हॉल। तीसरा विहार मतलब रेसिडेंस ऑफ मॉन्क, जहाँ भिक्षुज और भिक्षुनीज धार्मिक शिक्षा पाते हैं और समाज सेवा में योगदान देते हैं। सो आज के लिए इतना ही। इसके आगे का टॉपिक जैनिज्म हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय।